बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ तलागंग शहर के अंदर अल खिदमत अस्पताल में। जैसा कि पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो लगाई थी कि तलागंग शहर में एक प्राइवेट अस्पताल है और वहां पर बच्चों के लिए नर्सरी सिर्फ तलागंग शहर में एक है, ना किसी और प्राइवेट अस्पताल में है और ना किसी सरकारी अस्पताल में। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तलागंग शहर में अल खिदमत अस्पताल में इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और बहुत खुशी हुई है। यहाँ आपको मुकम्मल सहूलत मिलेगी। क्यों? हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो तकलीफ से गुजरती थी और कोई बंदा इलाज अफोर्ड कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, बहुत ज्यादा परेशानी थी। आज यहाँ मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ ख्वाजा इब्रार अहमद साहब MS और इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो नर्सरी शुरू हुई है इसके मुतालिक हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। इसके अलावा जो डिलीवरी केसेस वगैरह आए ने उनके मुतालिक बता दें। ऑक्सीजन के मुतालिक ये कितना, मतलब इसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे? जी मोहतरम। जी वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। हमारे पास हमने अभी ही नर्सरी की सहूलत यहाँ पे मैसर की है, जिसमें हमारे पास 10 बेड मौजूद हैं, 3 इंक्यूबेटर मौजूद हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम मौजूद है। इसके अंदर बच्चों की इमरजेंसी से डील करने के लिए तमाम तरह के इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। और हम जो पेशेंट पैसे दे सकते हैं हम उनसे सिर्फ 4,000 रुपया लेंगे 24 घंटे का। और जो ये 4,000 रुपया नहीं दे सकते, ज़कात की मद में से उनका फ्री या डिस्काउंटेड इलाज भी होगा। इस 4,000 रुपए के अंदर ऑक्सीजन भी शामिल होगी हॉस्पिटल के स्टे के दौरान, और अगर उसको किसी सहूलियत की जरूरत पड़े तो वो भी इस 4,000 के अंदर ही शामिल होगा। अच्छा सर, एक अहम सवाल डिलीवरी के मुतालिक, चूंकि हमारे इलाके में एक सरकारी अस्पताल में जो जाते हैं बंदे तो वहां पे भी मुकम्मल वो सहूलतें मौजूद नहीं है। प्राइवेट अस्पताल वाले भी वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली इलाज है। तो यहाँ जो डिलीवरी के लिए आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के मुतालिक या जो जिसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उसके मुतालिक थोड़ा सा गाइड कर दें। जी, हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस आज 18,000 रुपए हैं, जिसमें तमाम तार जो अखराजात हैं शामिल हैं। और लेकिन हमने 2025 में पूरा साल फ्री नॉर्मल डिलीवरी की है। अभी भी जो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता, 18,000 नहीं दे सकता, मुझसे कोई चार्जेस नहीं लेते। और जो ऑपरेशन है वो हम 35,000 रुपए लेते हैं मरीज से, और अगर किसी के पास सिर्फ 35,000 रुपए नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं सारे पैसे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने MS की बात सुनी, मेरी दोस्तों से दरखास्त है कि लाजमी अल खिदमत अस्पताल का विजिट करें। और जो लोग बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पताल के मुतालिक, आप यहाँ एक बार आएंगे, मैंने खुद आके विजिट किया है, देखा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर जितनी भी सहूलियात हैं आप इन सहूलियात से फायदा उठाएं। अच्छा मोहतरम, एक और क्वेश्चन, ये जो आप फ्री इलाज करते हैं ये किस मद में करते हैं और तलागंग की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुखियर हज़रात को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे पास कुछ मुखियर हज़रात हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर से, वो हमारी सपोर्ट कर रहे थे। 2025 में हमने उनसे रब्ता किया क्योंकि यहाँ पे तलागंग से हमें तकरीबन 6 लाख रुपया टोटल रिसीव हुआ है 2025 में। और क्योंकि इलाज में खर्च ज्यादा आता है तो फिर हमने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया और इस्लामाबाद से, पिंडी से और लाहौर से हमने कुछ डोनेशन इकट्ठी की जो यहाँ के लोगों पे हमने खर्च की। अब मेरी यहाँ के मुखियर हज़रात से ये अपील है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यहाँ पे हॉस्पिटल आए, विजिट करें, जो यहाँ पे लोग ट्रीट हुए हैं उनसे फीडबैक लें। और हमारे पास ये डेटा मौजूद है कि किस किस मरीज के पे कितना खर्च हमने किया है। तो अगर कोई मुखियर हज़रात ये भी डेटा हमसे लेना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू सुनने तो बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा। थोड़ा जा अफसोस भी लगा, दुख लगा कि तलागंग शहर ने विचों ज़कात ने मद जेड़े अल खिदमत अस्पताल पैसे हैं वो इंतहाई कम आए। लिहाजा रमजान शरीफ आने वाला तलागंग ने जितने भी मुखियर हज़रात माशाअल्लाह बड़े मुखियर हज़रात पे मुख्तलिफ इदारे पे हैं, उन लाजमी अल खिदमत अस्पताल नाल तामुन करें। और इन्होंने तरफ ऐलान है कि अगर कोई बंदा आके चेक करना चाहना, चेक एंड बैलेंस मौजूद थे वो भी तुम आके कर सकते हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।